हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रश्नावली नंबर 6.1 का प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न संख्या पहले को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या पहले हमसे कह रहा है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ये देखिए, जो हमारे पास ये ए बी रेखा है, ये क्या कर रही है, जो हमारे पास सी डी है, ये बिंदु किस पर, ओ पर हमारे पास कट रही है। कट मतलब क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। उसके बाद हमसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोण ए ओ सी, कोण जो हमारे पास यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि कोण ए ओ सी है वो हमारे पास प्लस क्या है, प्लस कोण बी ओ ई है। कोण जो हमारे पास बी ओ ई है, ये मतलब ये कोण और इन दोनों कोणों का योग हमारे पास कितना दे दिया है, 70 दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि और कोण जो हमारे पास बी ओ डी है ये 40 डिग्री है। मतलब बी ओ डी मतलब ये कोण जो हमारे पास है ये 40 डिग्री दे दिया है। तो कह रहा है कि कोण बी ओ ई मतलब ये कोण और प्रत्यावर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। मतलब सी ओ ई मतलब ये कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो जो हमें क्वेश्चन में कहा है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि यहाँ पर ध्यान सब समझिएगा कि कोण ए ओ सी है, कोण ए ओ सी, ये कोण प्लस कर दिया है कोण हमारे पास जो है बी ओ ई है, बी ओ ई है ये कोण। तो हम मान लेते हैं कि कोण जो हमारे पास ये 1 है और ये इसको हम मान लेते हैं कोण हमारे पास 2 है। तो हमारे पास दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2, ये कितना दे दिया है, 70 डिग्री दे दिया। कैसे मैंने कह दिया, क्योंकि हमने इसको कोण 1 मान लिया, इसको कोण 2 मान लिया, और ये जो हमारे पास कोण है ये कोण 1 क्या है, वे ए ओ सी है और कोण ओ बी ई है, ये दोनों ए है। तो हम इसको मान लिए, ये हमें 70 डिग्री दिया था तो हमने 70 डिग्री मान लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण जो हमारे पास डी ओ ई है, मतलब बी ओ डी है, मतलब ये जो हमारे पास कोण है ये कितना दे दिया है, 40 डिग्री हमको दे दिया है। और हमसे कह रहा है कि कोण बी ओ ई ये कोण ज्ञात करिए। उसके बाद कह रहा है कि प्रत्यावर्ती कोण सी ओ ई मतलब ये कोण ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो इसको हमने कोण 1 माना है, इसको कोण 2 माना है, तो इसको भी हम कोण मान लेते हैं कि कोण हमारे पास ये 3 कोण है। कोण हमारे पास 3 है, तो हमने जब कोण 3 मान लिया तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमारे पास कोण जो 1 है, ये कोण 1 है वो कोण 3 के बराबर होगा। किससे बराबर होगा, तो शीर्षा कोण से बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण जो हमारे पास 1 है ये बराबर है किसके, कोण 3 के। वो भी किससे, क्योंकि हमें शीर्षा विमुख कोण से बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि शीर्षा कोण शीर्षा कोण से बराबर है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो कोण जो हमारे पास 1 है वो इसके बराबर है, तो कोण जो हमारे पास 1 आएगा वो कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसमें रखेंगे तो यह हमारे पास जो कोण 1 है प्लस कोण 2 है ये कितना है, 70 डिग्री है। तो कोण हमारे पास 1 है मतलब कोण जो हमारे पास 3 है ये 1 के बराबर है, तो कोण 3 हमारे पास 40 डिग्री है, तो कोण 1 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास 40 प्लस कोण 2 इक्वल टू में कोण हमारे पास इक्वल टू में 70 हो जाएगा। तो हम 40 को इधर भेजेंगे तो कोण जो हमारे पास 2 है ये कितना हो जाएगा, 70 माइनस का 40 हो जाएगा। तो कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा, 70 में से 40 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो कोण जो हमारे पास 2 आया है वो 30 आ गया है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास कितना है, 30 आ गया है। तो मतलब जो हमारे पास कोण बी ओ ई है, कोण जो हमारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ, कोण जो हमारे पास बी ओ ई है ये कितना हमारे पास है, 30 डिग्री है। और क्वेश्चन में पहले हमें कहा था कि कोण बी ओ ई ज्ञात करिए, तो हमने ज्ञात कर लिया, तो ये हमारे पास पहला ज्ञात हो गया। अब हमारे पास कह रहा है कि कोण सी ओ ई ज्ञात करिए। सी ओ ई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, सी ओ ई मतलब हमें ये कोण कह रहा है कि ज्ञात करिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको मालूम है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये रेखा गई है इसका इतना हमारे पास मतलब पूरा एक गोला हमारे पास 360 होता है, लेकिन आधा कितना होता है
आधा हमारे पास होता है 180 होता है। तो ये कोण ये कोण ये कोण तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा 180 होगा। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा कोण 1 प्लस ये कोण 2 है तो कोण 2 प्लस और ये जो हमारे पास कोण COE है, कोण COE है, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास ये पूरा गोला 360 होता है और आधा हमारे पास कितना होता है, आधा 180 होता है। तो ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर कोण 1 हमारे पास कितना है 40 डिग्री है, फिर से कोण 2 हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, तो 30 हो गया, फिर से प्लस ये कोण ज्ञात नहीं है तो इसको हम कोण COE एज इट इज रहने देते हैं और ये हो जाएगा 180। इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 70 हो जाएगा, 4 3 7 70 और प्लस में हमारे पास क्या है कोण COE है तो COE इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो यहाँ से 70 को इधर भेजेंगे तो कोण जो हमारे पास COE है ये इक्वल टू हमारे पास 180 माइनस का 70 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कोण COE इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 180 में से हम क्या कर देंगे 70 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 100 हमारे पास 10 आ जाएगा। तो कोण जो हमारे पास COE है ये कितना आ गया है 110 आ गया है और क्वेश्चन में हमें COE ज्ञात करने के लिए कहा था, मतलब ये कोण, तो ये हमारे पास कोण 110 आ गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक चीज़ बात का है कि प्रत्यवर्ती कोण ज्ञात, मतलब प्रत्यवर्ती कोण क्या होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, जैसे हमको क्या करना है, मतलब हमको ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास कोण है ये कोण हमारे पास कितना है 30 डिग्री है और मैं कहूँ कि ये तो कोण हमारे पास 30 डिग्री है, लेकिन इसके बाहर जो ये कोण बन रहा है ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 30 में से, मतलब ये जो पूरा हमारे पास होता है ये पूरा तो 360 होता है, 360 में से यदि हम 30 को घटा देंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। मतलब जैसे ये गोला जो हमारे पास होता है, ये गोला मतलब पूरा जो होता है ऐसे एक रेखा पर पूरा 360 का होता है, उसमें से हमारे पास ये हमारे पास ये कोण जो हमारे पास है ये 30 डिग्री है। तो ये पूरा कितना होगा, तो 360 में से 30 घटा देंगे तो ये पूरा बाहर वाला कोण निकल जाएगा। तो वही हमारे पास प्रत्यवर्ती कोण जो होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रत्यवर्ती। तो प्रत्यवर्ती कोण जो हमारे पास क्या हमारे पास है COE है, COE जो हमारे पास है ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, क्या करेंगे हम 360 में से हम क्या कर देंगे इसको घटा देंगे। तो कोण जो हमारे पास COE है, कोण हमारे पास COE कितना आया है 110 आया है, ये हो जाएगा 110। 360 में से 110 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रत्यवर्ती कोण ज्ञात हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।